इस राशि के जातकों में कुछ खूबियां होती हैं और कुछ नकारात्मकताएं होती हैं। वह सभी राशियों में होती हैं, लेकिन यहां मकर राशि में खूबियां अधिक हैं, नकारात्मकताएं कम हैं। खूबियां तो इन जातकों की आप देख ही सकते हैं, लेकिन नकारात्मकताएं कब होती हैं वह आप वीडियो को पूरा देखकर ही समझ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए ताकि ज्ञान आपको पूर्ण रूप से मिल सके। आइए विषय पर चलते हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के इस क्रम में हम लोग भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को क्रमशः पढ़ते चले आ रहे हैं। अभी तक हमने जिन भावों को, राशियों को, नक्षत्रों को पढ़ा है उन सभी के वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। अनुरोध सिर्फ इतना है कि क्रम से देखें ताकि ज्ञान की क्रमबद्धता बनी रहे और आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। और हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है, सटीकता को छूती हुई लगती है, गहराई के नजदीक लगती है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और विषय से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स किसी भी माध्यम से हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का निःशुल्क उत्तर दिया जाएगा। और यदि आप कुंडली विश्लेषण की बात करेंगे तो हम एक शुल्क की बात भी अवश्य करेंगे, क्योंकि हमारे पास में लोग अक्सर कुंडलियां भेज देती हैं। कई बार आप देखेंगे कि कमेंट बॉक्स में ही कुंडलियां डली होती हैं। आप स्वयं समझदार हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको मेरा ज्ञान अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मैं ज्ञान को छू पा रहा हूं, तभी आप मेरे से कुंडली विश्लेषित करवाइए। अन्यथा किसी भी योग्य ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली विश्लेषित करवाएं, साथ ही साथ उसकी दक्षिणा उसे अवश्य दें ताकि आपका गुरु आपको अच्छे फल प्रदान कर सके। चलिए, यह तो सामान्य बातें हो गई। हम लोग बात करते हैं आज के विषय की। आज की हमारी पाठ संख्या है 89 यानी कि 89, और हम जो चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा कर रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि जिसका कि स्वामी शनि है। काल पुरुष की कुंडली में यदि हम देखें तो मकर राशि 10वें स्थान में आती है, क्योंकि यहां मेष का लग्न होता है। और जब हम यहां से गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो यहां पर 10वीं राशि यानी कि मकर राशि आती है। तो कालपुरुष की कुंडली में इसका 10वां स्थान है और यहां पर हमने इसे प्रथम स्थान पर रखा है, क्योंकि हम आज इसी राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम इसकी राशि की होने की बात करते हैं या इसके लग्न के होने की बात करते हैं, तब हमें आवश्यक है कि हम इसे प्राथमिक तौर पर देखें। जब हम ब्रह्मांड में इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार 270 डिग्री से लेकर 300 डिग्री तक होता है। इस राशि के अंतर्गत जो 3 नक्षत्र आते हैं वह 3 नक्षत्र हैं उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। यहां उत्तराषाढ़ा के अंतिम 3 पद आते हैं, श्रवण के 4 पद इस राशि में आते हैं और धनिष्ठा के प्रथम 2 पद मकर राशि में दिखाई देते हैं। अन्य 2 पद कुंभ राशि में चले जाते हैं। तो यहां इन तीनों नक्षत्रों की ऊर्जाएं मकर राशि के जातकों में दिखाई देती हैं। इस राशि में जो नक्षत्र आते हैं उनके ऊपर निवास करने वाले जो स्वामी हैं, तो प्रथम उत्तराषाढ़ा के स्वामी 10 विष्णुदेव हैं, फिर श्रवण के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं, और जब हम अंतिम धनिष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं इस राशि के अंतर्गत, तो उसके ऊपर अष्टवसुओं का निवास है। तो हम यहां इन सभी देवी देवताओं के जो गुण, तत्व, प्रकृति सभी कुछ मकर राशि के जातकों में देखते हैं। मकर राशि के जातक यह मान के चलिए कि एक तरीके से सबसे ज्यादा गुणी होते हैं, सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं, सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और सबसे ज्यादा पाने वाले भी होते हैं। यानी यदि इनके पास में मेहनत ज्यादा है, गुण ज्यादा है, व्यवहारिकता ज्यादा है, तो ईश्वर इनको
देता भी बहुत ज्यादा है। तो यहां सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि मकर राशि के जातक जीवन में सब कुछ पाते हैं। हां, नकारात्मकताएं होती हैं जिसकी वजह से कहीं कोई समस्या आ सकती है, लेकिन फिर भी आप यह अवश्य पाएंगे कि इनके पास जीवन की हर सुख सुविधा उपलब्ध होती है। अगर हम इसके प्रतीक चिन्हों की बात करें तो इसके 3 प्रतीक चिन्ह अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह पर माने गए हैं। हम पाश्चात्य देशों की ओर भी देखें, वैदिक ज्योतिष को देखें, तो हम इसके 3 प्रतीक चिन्ह पाते हैं और उन तीनों प्रतीक चिन्हों के कुछ ना कुछ गुण अवगुण मकर राशि के जातकों में देखने को प्राप्त होती है। अगर हम इसके प्रथम प्रतीक चिन्ह की बात करें, मकर मछली, तो मकर मछली का मतलब है कि वह जीव जिसका प्रथम भाग एक बकरे के प्रकार का है, तो आप इसे समुद्री बकरा भी कह सकते हैं, और पिछला हिस्सा मछली के समान, या आप कह सकते हैं मगरमच्छ के समान, यानी जलीय तत्व हो गया, क्योंकि इंग्लिश में इसे कहते हैं सी गॉट। दूसरा, जंगली बकरा। पाश्चात्य देशों में जंगली बकरे को इस राशि का प्रतीक चिन्ह माना गया है, तो उससे हम मेहनत समझ सकते हैं, लगनशीलता समझ सकते हैं, क्योंकि जंगली बकरा जंगल के अंदर पहाड़ों पर अक्सर देख सकते हैं कि बहुत ही लगन से आगे बढ़ता है, और कई बार गिरने को होता है लेकिन गिरता नहीं है, फिर भी वह तत्परता से आगे बढ़ता रहता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो यहां लक्ष्य प्राप्ति की बात हम मकर राशि के जातकों में करेंगे। तत्पश्चात हम बात करते हैं मगरमच्छ की। अगर मगरमच्छ की बात करें तो मगरमच्छ अच्छे और गंदे दोनों प्रकार के पानी में रहता है, तो यहां हम जातकों के जीवन में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों प्रकार की बातें समझ सकते हैं। साथ ही साथ मगरमच्छ किसी भी शिकार को जब पकड़ता है तो उसे पकड़कर वह जल के अंदर खींच कर ले जाता है, यानी अपने क्षेत्र में ले जाता है। तो भूमि पर रहने वाला जानवर जल के अंदर ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता है, और मगरमच्छ दोनों जगह सर्वाइव कर लेता है। तो उसे पता है कि यह भूमि पर रहने वाला जीव है, यह भूमि पर ज्यादा शक्तिशाली साबित हो सकता है, तो वह उसे खींचकर जल में ले जाता है और वहां जाकर उसका शिकार करता है। तो हम जातकों में यह प्रतिभा भी देखेंगे कि यह जातक कार्यों को कहीं से भी इकट्ठा करे, यह अपने क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं, अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। यह चीज हम इसके प्रतीक चिन्हों से समझ सकते हैं। जब हम इसके वर्ण, गुण, तत्व, प्रकृति की बात करते हैं तो यह राशि वैश्य वर्ण से जुड़ी हुई है। वैश्य वर्ण यानी कि व्यापारी वर्ग की बात कर सकते हैं, धन संपदा की बात कर सकते हैं, व्यापार में कुशलता की बात कर सकते हैं। इस राशि का लिंग स्त्री है, तो जैसा कि राशियों में हमने पढ़ा है कि जो सम राशि है वह स्त्री राशि है और साथ ही साथ सौम्य राशि है, तो हम यहां सौम्यता का गुण जातकों में भी देख सकते हैं। जब दिशा की बात करते हैं तो दिशा दक्षिण है, यानी यह राशि दक्षिण दिशा से जुड़ी हुई है। इस राशि का गुण तामसिक है, क्योंकि स्वामी शनि है, तो गुण इसका तामसिक है। और जो हम इसके तत्व की बात करते हैं तो पृथ्वी तत्व है, तो सहनशीलता की बात हम तत्व से करते हैं। जातक के अंदर सहनशीलता, दृढ़ता, इस प्रकार के गुण जो है वह पृथ्वी तत्व से प्राप्त होते हैं। जब प्रकृति की बात करते हैं तो वात प्रकृति यानी वायु प्रकृति से है, तो प्रकृति इन जातकों में अक्सर ज्ञान की बात फैलाती है, क्योंकि यहां वात प्रकृति एक ओर से त्रिदोषों में गिनी जाती है, दूसरी ओर से कहीं ना कहीं हम ज्ञान के आवंटन की बात वायु से करते हैं। तो हम वायु को यहां पर इस प्रकार भी समझ सकते हैं और जातकों के जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे भी जोड़कर देख सकते हैं। इस राशि का स्वभाव जर है, और जब हम गण की बात करते हैं तो यह 2 गणों में आता है, जानवर और जलचर। तो है तो जानवर ही, लेकिन एक भूमि पर रहने वाला जानवर है और एक जलचर है, और इसमें दोनों को जोड़ा जाता है। किसी प्रतीक में दोनों को जोड़ा गया है, किसी प्रतीक में यह जलचर ही है, मगरमच्छ। तो यहां हम इसके दोनों गणों की बात करते हैं। जब हम पद की बात करते हैं तो इसे चतुष्पद और द्विपद दोनों में रखा जा सकता है, क्योंकि जब हम मकर मछली की बात करते हैं या समुद्री बकरे की बात करते हैं तो समुद्री बकरे में प्रथम हिस्से में 2 पैर हैं, लेकिन पिछले हिस्से में पूंछ है, तो वह बिना पैरों के है तो द्विपद की बात कर लेते हैं। मगरमच्छ की बात करते हैं तो चतुष्पद की बात कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी भ्रांतियां होती हैं, लेकिन उन्हें आप आसानी से दूर कर सकते हैं।
जब उदय की बात करते हैं तो यह राशि पृष्ठोदयी कहलाती है। जब हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं, प्रश्न कुंडली बनाते हैं, तब इसका महत्व अधिक होता है। जब हम इस राशि के अंदर उच्च और नीच ग्रहों की बात करते हैं तो यहां मंगल उच्च का होता है, 28 डिग्री पर जाता है और उच्च का हो जाता है, और गुरु यहां इस राशि में नीच का कहलाता है। यानी गुरु अपने कारकत्वों की हानि यहां इस राशि में आकर कर लेता है। और जब बलि होने की बात करते हैं तो यह राशि रात्रि बलि है, यानी रात्रि समय में जो जातक जन्म लेते हैं उनके अंदर प्रभाव कुछ अधिक देखने को प्राप्त होते हैं। इस जाति से जो जुड़ा हुआ रंग है वह पीत श्वेत, यानी कि आप सफेद रंग में ही हल्का सा पीलापन देख सकते हैं, वह इस राशि से जुड़ा हुआ रंग है। और जब हम शारीरिक अवयवों की बात करते हैं तो अस्थि संस्थान और रीढ़ की हड्डी इसके शारीरिक अवयव है। अक्सर यह जातक आकर्षक होते हैं, लेकिन यदि इनके बचपन में देखा जाए तो बचपन में यह जातक कमजोर होते हैं। कभी कभी इनको देखकर ऐसा लगता है कि यह कुपोषण का शिकार हो गए हैं। इनका विकास रुका हुआ सा दिखाई देता है, लेकिन 15-16 साल की उम्र के बाद इनका विकास बहुत तेजी से होता है और यह पूर्ण विकसित जल्दी ही हो जाते हैं। जैसे एक चमत्कार सा हो गया हो, इस प्रकार से इनका विकास होता है। बचपन में यह बहुत ही दुबले पितले और कमजोर से दिखाई देते हैं, लेकिन शनै शनै यह चीज इनकी सुधर जाती है और बहुत ही आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं और पार्टियों में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, यानी लोगों का ध्यान इनकी ओर केंद्रित हो जाता है। इनका व्यक्तित्व ही बहुत प्रभावशाली होता है। जैसे सिंह राशि के जातकों का व्यक्तित्व होता है, उसी प्रकार मकर राशि के जातकों का भी एक अपना व्यक्तित्व होता है। यह जातक धैर्यवान होते हैं, विचारवान होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, सोच समझकर कार्य करने वाले होते हैं। फालतू बैठना इन्हें पसंद नहीं है। कहीं कहीं इसके विपरीत या आलसी भी देखे जा सकते हैं। परिवर्तनशील होते हैं, किसी भी परिवर्तन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। सहनशील होते हैं, विनम्र होते हैं, उदार होते हैं, ईमानदार होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, समझदार होते हैं। यह सब बातें तब होती हैं जब शनि की स्थिति अच्छी हो, वह किसी अन्य ग्रह के द्वारा पीड़ित न किया जा रहा हो। और यदि पीड़ित हो जाए तो आप इसके विपरीत समझिए। आलसी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, घमंडी होते हैं, निराशावादी होते हैं। और यह तब और भी बढ़ जाएगा यदि लग्न भी पीड़ित हो और शनि भी पीड़ित हो, तब यह परेशानियां और अधिक बड़ी चढ़ी दिखाई दे सकती हैं। यह जातक महत्वाकांक्षी होते हैं, नीतिवान होते हैं और अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को सहज ही पार करने वाले होते हैं, क्योंकि यह इतनी तत्परता से, इतनी लगनशीलता से कार्य करते हैं कि इन जातकों को सफलता प्राप्त होनी ही है। स्मरण शक्ति अच्छी होती है, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। और दृढ़ निश्चयी का मैंने आपको उदाहरण दे ही दिया कि लगनशील अधिक होते हैं। किसी भी बात को करने के लिए यदि ठान ले तो यह उस कार्य को करके ही दम लेते हैं। मेहनती होते हैं, सेवा भाव होता है इनके अंदर, समाज और देश के लिए कुछ कर गुजरने का इनके अंदर एक भाव होता है। इनकी हार्दिक इच्छा होती है कि समाज के लिए और देश के लिए कुछ कर गुजरे। नकारात्मकताएं यदि आती हैं तो एक अलग बात है, उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम पहले इनकी विशेषताएं आपसे बात कर लेते हैं कि इन जातकों के अंदर देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। जिद्दी होते हैं, तो कभी कभी इनकी जिद्द अच्छी भी होती है और कभी कभी इनकी जिद्द खराब भी होती है। इन जातकों में गीत, संगीत, कला, इन सब क्षेत्रों में भी रुचि होती है। वक्ता अच्छे होते हैं, भाषण प्रतिभा इनकी अच्छी होती है, तो आप इन्हें राजनीति में भी देख सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। अच्छे वकील होते हैं, अच्छे जज होते हैं, यानी कि उच्च पद तक पहुंचने की क्षमता भी मकर राशि के जातकों में देखी जा सकती है। ऊर्जाएं कुछ इस प्रकार की होती हैं कि जहां यह जातक स्वयं ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। यह जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उस क्षेत्र में यह जातक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। सफलता इनके कदम चूमती है। यह शब्द हम यहां अगर इस्तेमाल करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन जातकों को सर्दी का मौसम अच्छा लगता है। इन जातकों को ईश्वर के ओर से कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिनमें एक शक्ति इनकी छठी इंद्रिय है। अगर छठी इंद्रिय की बात करें तो यह जातक
पूर्वानुमान करने वाले होते हैं। आने वाली घटनाओं को यह जातक पूर्व में ही समझ जाते हैं। यह शक्तियां तब जागृत होती है यदि शनि सुस्थापित हो, अन्यथा हो सकता है कि यह शक्तियां मकर राशि के जातकों में किसी में हो ही ना, लेकिन अधिकतर जातकों में यह शक्तियां देखने को प्राप्त होती हैं क्योंकि आध्यात्मिकता होती है, ध्यान की ओर इनका ध्यान होता है। यह जातक ध्यान करने वाले होते हैं, आध्यात्मिकता में डूबने वाले होते हैं, तो अक्सर इन जातकों के अंदर शक्तियां होती ही होती हैं। यह जातक आध्यात्म के चरम तक पहुंचने वाले होते हैं। छठी इंद्रिय के अलावा इन जातकों के पास में और भी बहुत सी विशेष शक्तियां होती हैं जो कि वक्त आने पर काम आती हैं। यदि शनि पीड़ित हो या मकर राशि पीड़ित हो, राशि के ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हो, शनि के ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हो या अन्य किसी प्रकार से पीड़ित हो रहे हो, तब हम जातकों में निराशावादी प्रवृत्ति बहुत अधिक मात्रा में देख सकते हैं। यह अंदर से खोखले हो जाते हैं। इन्हें जीने का मकसद कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। तो यह निराशावादी सोच तभी आती है जब स्वामी पीड़ित हो। इन जातकों का मैनेजमेंट अच्छा होता है, यानी यह किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। इसीलिए व्यापार में भी यह अच्छे होते हैं और मैनेजमेंट के कार्यों में भी यह अच्छे होते हैं। वकालत के कार्य में इनकी जो भाषण शैली है, जो इनका बोलने का गुण है, वह काम करता है। न्यायाधीश यदि बनते हैं तो इनका मस्तिष्क इतना उम्दा होता है कि वहां पर इनका वह मस्तिष्क इन्हें न्यायाधीश के कार्य में भी सफलता देते रहे। राजनीतिज्ञ बनते हैं तब भी बोलने का गुण इनका और साथ ही साथ इनकी उदारता का गुण इन्हें एक अच्छा राजनेता बनाता है। इन जातकों में एक संकोची प्रवृत्ति होती है, यह जल्दी किसी से खुलते नहीं है। यहां तक कि यदि इन्हें किसी के प्रति आकर्षण हो तो यह अपना प्रेम भी प्रकट नहीं कर पाते। इनका रोमांस का क्षेत्र थोड़ा कमजोर होता है क्योंकि शनि है, रोमांस में कहीं ना कहीं कमी देता है। तो यह जातक कम रोमांटिक होते हैं। यह जातक जीवन में अधिकतर सफलताओं का ही सामना करते हैं। असफलताएं इनके जीवन में बहुत कम मात्रा में देखी जाती हैं क्योंकि इन्हें ईश्वर से वरदान प्राप्त है। यह राशि कुछ इस प्रकार की है कि जहां हम कह सकते हैं कि यह ईश्वर से वरदान प्राप्त राशि है। तो हम यहां के जातकों को भी इसी प्रकार का देखते हैं क्योंकि इनका संबंध सीधा ईश्वर से ही है। अब आप कहेंगे कि यह अतिशयोक्ति है। नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है। आप देखेंगे कि मकर राशि के अधिकतर जातक अध्यात्म में बहुत चरम स्तर तक पहुंचने वाले होते हैं। हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं, उत्तराषाढ़ा में जन्मे हुए जातक, श्रवण में जन्मे हुए जातक, धनिष्ठा में जन्मे हुए जातक। हमने पिछले वीडियोस में उन जातकों की बात की है, स्वामी विवेकानंद की बात की, हमने बराक ओबामा की बात की। तो इस प्रकार के जो गुण हैं वह सब मकर राशि के अंदर ही दिखाई देते हैं। तो यहां आप समझ सकते हैं कि मकर राशि के जातकों को कितना आशीर्वाद प्राप्त है और वह किस स्तर तक सक्सेस हो सकते हैं। अगर हम मकर राशि के जातकों के सामान्य जीवन को भावों के अनुसार देखें तो हम किस प्रकार समझ सकते हैं, वह यहां आपको समझाते हैं। अगर किसी जातक का मकर लग्न है तो मकर लग्न होने पर हम बाकी भावों में राशियों को स्थापित कर देते हैं और फिर हम देखते हैं यह धन भाव है, यह पराक्रम भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, माता का भाव है, सुख भाव है, संतान भाव है, यह हम पढ़ चुके हैं। तो यहां इन भावों से मकर लग्न के जातकों को क्या प्राप्त होता है। यदि हम द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। तो यहां पर भी आपको एक अनुशासन दिखाई देगा। जैसा कि लग्न से हम समझ सकते हैं कि जातक धैर्यवान होंगे, अनुशासित होंगे, किसी भी कार्य को करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होंगे, उदार होंगे। जो राशि के गुण हैं वही हम लग्न में भी गुणों को प्रकट करेंगे। जब हम द्वितीय भाव की बात करेंगे तो हम परिवार की बात करेंगे। तो परिवार इनका अनुशासित होगा, संस्कारी होगा। हम उन बातों को नहीं कर रहे हैं जहां पर पीड़ाएं होंगी,
अभी हम एक बहुत सामान्य तौर पर मकर राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। पीड़ाएं होंगी तो क्या होगा वह हम आगे समझेंगे। तो यहां परिवार के पास फैक्ट्री हो सकती है, कारखाना हो सकता है, इस क्षेत्र में कार्य करने वाले पूर्वज हो सकते हैं, यानी कि पिता, दादा, परदादा, वहां तक की हम बात करेंगे, उससे पूर्व की बात हम नहीं करेंगे। जब हम तृतीय भाव की बात करते हैं तो तृतीय भाव में यहां गुरु की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो गुरु शनि के सम है, तो यहां हम समता की बात कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से सामान्य संबंध रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, सामान्य संबंध, जैसा कि आमतौर पर भाई बहनों में सामान्य संबंध होते हैं वैसे संबंध रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मित्र इनके आध्यात्मिक होंगे, मतलब यह आध्यात्मिकता में ही डूबे रहना पसंद करते हैं, तो इनके जो मित्र होंगे वह भी आध्यात्मिक होंगे और उनके साथ वार्तालाप करना इन्हें अच्छा लगता है। जब हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो यहां मंगल की ऊर्जा प्राप्त होती है। मेष राशि का मंगल की ऊर्जा अग्नि तत्व की राशि है और मंगल का भी अग्नि तत्व है, तो माता के अंदर ऊर्जा की बात कर सकते हैं। माता ऊर्जावान होंगी। साथ ही साथ हम यहां यह भी समझ सकते हैं कि यह सुख का भाव है, तो भूमि, भवन, वाहन, मंगल स्वामी है, भूमि का स्वामी है, तो भवन और भूमि की बात हम इस राशि के जातकों के लिए कर सकते हैं। जब हम पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव शुक्र स्वामी है और शुक्र यहां दो घरों का स्वामी है, पंचम का और दशम का, तो त्रिकोण का और केंद्र का स्वामी होने के नाते शुक्र इस राशि के जातकों के लिए, इस लग्न के जातकों के लिए विशेष शुभकारी होता है और जिसे हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से योगकारी होता है। तो यहां पंचम भाव से हम जातकों के संतान जो है उसके अंदर कला के प्रति, गीत संगीत के प्रति जो रुचियां हैं वह देख सकते हैं। स्वयं जातक भी तो गीत संगीत के प्रति रुचियां रखते हैं, तो यह संतान में भी वही भाव देख सकते हैं। जब छठे भाव की बात करते हैं तो कार्यस्थान की बात करते हैं, तो अक्सर मकर राशि के जातक कार्यस्थान पे, कार्यस्थल पे अपने से छोटे उम्र के लोगों को पसंद करते हैं, यानी युवाओं को रखना पसंद करते हैं, क्योंकि यहां पर युवा ग्रह बुध की ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम सप्तम भाव की बात करते हैं तो चंद्र की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो चंद्र की ऊर्जा से हम जातक का जो जीवन साथी है वह थोड़ा भावुक, संकोची हो सकता है। साथ में चंद्र के अनुसार यदि देखें तो छल करने वाला भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम यह देखें कि चंद्र का और कौन सा गुण उसके अंदर होता है, तो अपने मन की बात को अपने मन में दबा के रखने का गुण जीवन साथी में हो सकता है। तो सामंजस्यता का अभाव जातक का अपने जीवन साथी से देखा जा सकता है। हम वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियों की बात यहां समझ सकते हैं। जब हम अष्टम भाव की बात करते हैं तो इसका स्वामी सूर्य है, सिंह राशि आती है, यहां सूर्य स्वामी है। सूर्य को अष्टम होने का दोष नहीं लगता, यानी सूर्य यदि कुंडली के किसी भी भाव में बैठता है तो अष्टमेश होने के नाते वह उस भाव को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां सूर्य कम से कम दोष रहित है। लेकिन यहां पर जातक का जो ससुराल है, यह ससुराल का घर है, यह अपना कुटुंब है, यह पत्नी का कुटुंब है या जीवन साथी का कुटुंब है, तो यह ससुराल का घर है। तो जातक का ससुराल रुतबेदार होता है, रौबदार होता है और जातक से थोड़ा सा स्टेटस में भी हाई हो सकता है। जब हम नवम भाव की बात करते हैं तो नवम भाव में पुनः बुध की ऊर्जा प्राप्त होती है। धर्म की बात करें तो धर्म में जातक तार्किक हो सकता है, तर्क से धर्म को समझने वाला हो सकता है। यह नहीं है कि वह धार्मिक नहीं होगा, लेकिन धार्मिकता को सिर्फ लोगों से सुन के मानने वाला नहीं होगा, धार्मिकता को गहराई से उतर के, जान के, पहचान के, विस्तार में जाके, खोज करके, यहां हम खोजी होने की बात भी तो करते हैं बुद्ध से, तो खोज करने के बाद धर्म के अंदर उतरना पसंद करता है। पिता इसके बुद्धिमान होते हैं, नौकरी के, व्यापार दोनों क्षेत्रों में कार्य करने वाले हो सकते हैं, मतलब एक ही समय में इन दोनों क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं या एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। जब हम दशम भाव की बात करते हैं तो दशम भाव में पुनः शुक्र की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो शुक्र से संबंधित कार्यों की भी हम बात करते हैं। कला के क्षेत्र में, गीत संगीत के क्षेत्र में, स्त्रियों के क्षेत्र से इन्हें लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहां हम शुक्र से कामनाओं की बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र में इनकी कामनाएं बहुत ऊंची होती हैं और अक्सर वह कामनाएं पूर्ण होती हैं। जब हम 11वें भाव की बात करते हैं तो यहां वृश्चिक राशि के मंगल की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वृश्चिक राशि का मंगल, तो वृश्चिक राशि को पहले समझिए।
जब हमने वृश्चिक राशि पढ़ाई थी, अब वहां वृश्चिक राशि को समझिए, फिर मंगल की ऊर्जा को समझिए, तो यहां जातकों की आय की बात होती है। तो जातकों की आय में हम कहीं ना कहीं कुछ अड़चन देख सकते हैं, लेकिन आय पूरी प्राप्त होती रहेगी। जातकों को एक से अधिक कार्यों से आय प्राप्त हो सकती है, जिनमें से एक कार्य गुप्त हो सकता है, यानी जातक गुप्त आय प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। हम ग्रहों की स्थिति को अवश्य देखेंगे, तभी हम किसी प्रकार का फलित करेंगे। यहां हम सामान्य सी ग्रहों का घर है, वह घर किस प्रकार के फल दे सकता है वह देखते हैं। जब हम 12वें भाव की बात करते हैं तो यहां से धनु राशि के गुरु की ऊर्जा प्राप्त होती है, और यहां हम धार्मिकता की बात करते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि 9वें भाव में आती है, तो धर्म के स्थान पे आती है। तो यहां से हम धार्मिकता की बात करते हैं, धार्मिक यात्राओं की बात करते हैं, व्यक्ति के आध्यात्म में डूबने की बात करते हैं। तो जातक आध्यात्म में डूबेंगे, यहां से इस बात को हम कंफर्म कर सकते हैं। अब कुंडली के अंदर ग्रह किस प्रकार के हैं, कौन कौन से भाव किस प्रकार से अच्छे हैं या पीड़ित हैं, कौन कौन से ग्रह किस प्रकार से हैं, अच्छे हैं या पीड़ित हैं, शुभ कर्तरी पाप कर्तरी, इन सभी चीजों को देखने के बाद ही हम किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचेंगे। तब तक हम बिल्कुल भी कोई फाइनल फलित नहीं करेंगे। हाँ, यह है हमारे समझने के लिए है, हमने समझ लिया, जान लिया। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको हम उसके साथ लगाकर जातक के सामने प्रस्तुत कर देंगे, वह हमारा फलित होगा। क्योंकि यदि हम इस लग्न में बात करें तो इस लग्न का स्वामी शनि है, इस लग्न में दशम भाव शुक्र का है, और यदि यहां पर शनि बैठ जाए, किसी जातक की कुंडली में यहां शनि बैठ जाए, तो आप यह मान के चलिए कि उसकी कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। इसी प्रकार अन्य ग्रह किस प्रकार का फल यहां प्रदान करते हैं, वह हम किसी अन्य वीडियो में अवश्य समझेंगे, क्योंकि हमारी श्रृंखलाएं चलती रहेंगी और हम धीरे धीरे गहराई में उतरते चले जाएंगे। मकर राशि के जातकों के हम अगर आजीविकाओं की बात करें तो आजीविकाएं जो इसके अंतर्गत आने वाले नक्षत्र हैं उनसे जुड़ी हुई ही होती हैं। शिक्षक होते हैं, फिलोसफर होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, महंत होते हैं, वकील होते हैं, राजनेता होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उच्च पदस्थ लोग होते हैं, मीडिया में एंटरटेनमेंट पे कार्य करने वाले लोग होते हैं, गीत संगीत के क्षेत्र में सफल होते हैं, लेखन के क्षेत्र में सफल होते हैं, वक्ता होते हैं अच्छे, तो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। यानी कि ज्ञान तो मकर राशि वालों को ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और साथ ही साथ जो बोलने की शक्ति है, जो भाषण शक्ति है, भाषण शैली है, वह सब भी इन्हें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। तो यहां आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यह सब जातकों के अंदर जो गुण हैं उनसे भी आजीविकाओं को समझा जा सकता है। हां, यदि कुंडली में शनि पीड़ित हो या भाव पीड़ित हो तो हम नकारात्मकताओं की बात करते हैं। तो यहां हम जो जो अच्छे फल कह रहे हैं आप उन्हें कम करते चले जाइए या नगण्य कर दीजिए। अन्य ग्रहों की दृष्टियां फल किस प्रकार के कुंडली में दिखाई देती है, उसके बाद ही किसी प्रकार के फलित को करने की चेष्टा करें। तो यह हमारी मकर राशि का विश्लेषण था। मकर राशि या मकर लग्न आप कुछ भी समझ सकते हैं। यदि चंद्र 10 नंबर पर बैठा हुआ है, यानी 10 नंबर कहीं भी लिखा हो, आपका लग्न कुछ भी हो सकता है। अगर आपका कन्या लग्न है तो लग्न तो आपका कन्या का हुआ, और राशि आपकी मकर, यानी चंद्र आपका मकर राशि में है, तो 6, 7, 8, 9, 10 तो आपकी यहां राशि होगी। तो यहां पर चंद्र बैठा है तो आपकी राशि मकर होगी, लेकिन लग्न आपका कन्या होगा। आप इसी प्रकार से अन्य राशियों को लग्न में लगाकर भी समझ सकते हैं। और यदि लग्न आपका मकर का है, यानी 10 नंबर यहां लिखा हुआ है, और चंद्र आपका किसी अन्य राशि में बैठा हुआ है, तो आपका लग्न मकर का होगा और राशि वह होगी जहां चंद्र बैठा हुआ है। तो हम इन दोनों के जो गुण और प्रभाव हैं उन दोनों को सम्मिलित करके कौन सा गुण प्रभाव ज्यादा अधिक परिलक्षित हो रहा है वह जातकों के अंदर हम देखेंगे। आशा है आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी होगी, सटीकता के समीप लगी होगी और गहराई को छूती हुई लगी होगी। यदि आपका ऐसा मानना है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि हमें पता चले
कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लग रही है या नहीं, क्योंकि वीडियो तो सभी देखकर निकल जाती है। अच्छी लगी बुरी लगी यह इंडिकेशन हमें मिल नहीं पाता है। यदि आपको बुरी लगी है आप वह भी लिखें, आपको अच्छी नहीं लगी है, उपयोगी नहीं लगी है वह भी लिखें, उपयोगी लगी है वह भी लिखें, और उपयोगी लगी हो तो आपका लाइक करने से भी हमें बहुत कुछ संज्ञान मिलता है। तो यह हमारी मकर राशि का वीडियो था। इसके बाद में हम 11वें भाव को ले रहे हैं। हमारे किसी मित्र, किसी शुभचिंतक ने हमें यह सजेशन दिया है कि पहले हम राशि को विश्लेषित करें, तत्पश्चात उसके अंदर आने वाले नक्षत्रों को विश्लेषित करें, तत्पश्चात चरणानुसार विश्लेषित करें, तो हम लोगों तक ज्ञान को और अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। सुझाव अच्छा था, हमें पसंद आया। तो हमने यहां से, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बची हैं, मात्र 2 राशियां ही बची हैं, लेकिन यहां से हमने इस सिस्टम को पलट दिया है। पूर्व में भी हमने जो कुछ बताया है, तो आप उसमें भी ऐसा थोड़ा कर सकते हैं कि आप पहले राशि पढ़ लें और फिर उसके अंतर्गत आने वाले नक्षत्रों को पढ़ लें। तो आपको जो ज्ञान है वह बहुत सामंजस्यता में दिखाई देगा। तो अगला वीडियो हमारा होगा 11वें भाव का, और 11वें भाव के इस वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं